कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के तत्व की चर्चा की गई थी और जो विषय इस 17वें अध्याय में चल रहा है, यह विषय भी कर्म योग और भक्ति योग से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें यज्ञों की बात है, इसमें आहार की बात है, इसमें तप की बात है, इसमें दान की बात है। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, दान भी कल्याणकारी कर्म कहा गया है। और जब आहार की बात की जाती है तो ये शुद्ध सात्विक आहार, ये आपको भक्ति की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि ये निर्मलता परोसता है। और जब हम तप की बात करते हैं, तप तो साक्षात भक्ति का ही स्वरूप है। और इसके बाद जो प्रकृति की बात की गई है, इनमें सात्विक, राजसी और तामसी। तो इनमें जो सात्विक प्रकृति है, यह आपको ज्ञान योग की ओर लेकर के जाती है। सात्विक प्रकृति आपके रास्ते को खोलती है, आपकी परमात्मा के साथ एक रूपता का रास्ता इस सात्विकता से ही खुलता है। ये बस ठीक इसी प्रकार से है जैसे बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करने हों तो हरिद्वार ही रास्ता खुलता है। ये हरि का खुला हुआ द्वार है। ऐसे ही ये सात्विकता हरिद्वार के समान है। हरिद्वार से अगर यदि इस दरवाजे से आप प्रवेश करेंगे तो बद्रिकाश्रम तक पहुंच ही जाएंगे। यद्यपि उसके बाद भी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि सात्विकता का भी परित्याग है, सात्विकता को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सात्विकता भी प्रकृति के गुणों में ही आती है। यद्यपि सात्विकता का संबंध सीधे सीधे ईश्वर से है और ईश्वर सात्विकता में ही प्रकट होता है, लेकिन ईश्वर के प्रकटन के उपरांत ईश्वर के अनुसार इस सात्विकता का भी परित्याग करके अपने स्वरूप में विद्यमानता होती है। और भाई राजसी की बात करें तो राजसी तो बारंबार भोगों में भरमाता रहता है और आवागमन का चक्र चलता रहता है, सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, भोग मिलते रहते हैं, संसार मिलता रहता है। और फिर अगर हम तामसी की बात करें तो तामसी तो भाई नीचे की ओर लेकर जाने वाली है।
तामसी में कोई भी बात हो उससे पतन ही होगा। अधो गच्छन्ति तामसः। जो तामसी व्यक्ति है वो कहाँ जाता है? कहते हैं नीचे की ओर जाता है। नीचे माने अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। जो नीचे के 7 लोक हैं ये उनमें लेकर जाता है। और ये 7 लोक पापों के लिए हैं, पापों के फल भोग के लिए हैं। ये कह लीजिए पाप तो यहाँ पहले हो ही जाते हैं और उनके फल भोगने के लिए इन लोकों में जाना पड़ता है, जहाँ पर अनेक शरीरों को धारण करके उनमें अनेकानेक प्रकार के कष्ट इस जीव को भोगने पड़ते हैं। लेकिन देखिए तामसी हमेशा नीचे की ओर ले जाने वाला है। लेकिन अब जो हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है तामसी दान को लेकर के। तामसी में भी सिर्फ एक ये तामसी दान ऐसी चीज है जो आगे ले जा सकता है, जो संभावनाएं पैदा कर सकता है। तो आइए आज इस तामसी दान के संदर्भ में चर्चा करेंगे और लास्ट में जाकर के इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि तामसी आगे भी बढ़ सकता है, वो भी सद्गति को प्राप्त हो सकता है। कैसे? अब इस बात के ऊपर भगवान चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले तामसी दान के बारे में बता रहे हैं। कौन सा दान तामसी दान होता है? आइए भगवान कहते हैं एदेश काले यद दान अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्सामसं उत्तायतम्। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि तामसी दान में क्या है। देखिए जब भी आप दान करते हैं तो आपने पहले सात्विक दान में एक बात को सुना था कि श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तामसी दान में क्या है? कहना असत्कार पूर्वक। आप देखिए आप कोई भी ओकेजन अगर शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं और उसमें दान देते हैं तो कैसे करते हैं? कहते पंडित जी से स्वस्ति वाचन करके। पंडित जी भी आपकी शुभता के लिए स्वस्ति वाचन करते हैं और आप भी पंडित जी के चरण छू करके आप जो दान देते हैं वो चरण स्पर्श भी करते हैं दान देने के उपरांत। अधिकांश हमारे यहाँ ये विधि देखने में आती है। लेकिन तामसी लोग कहते दान अगर करते भी हैं, पहली तो बात तामसी व्यक्ति से दान होता नहीं है। तामसी व्यक्ति दान कर दे बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी तामसी व्यक्ति अगर कभी कोई दान कर देता है तो क्या करता है? कहते हैं असत कृतम। वो श्रद्धा पूर्वक नहीं करता। कहते हैं उसमें श्रद्धा की कहीं कोई जगह नहीं होती। उल्टा क्या होता है? कहते हैं अवज्ञा होती है। वो अगर किसी को देता भी है तो उसका तिरस्कार करके देता है। इस तरह का जो दान होता है उसे कहा शास्त्र में कि ये तामसी दान है। कि अगर यदि कोई सतपात्र आ भी जाए, उसे देना पड़ ही जाए तो 4 तो बात सुनाएगा। कभी कोई दरवाजे पे आ गया तो उसे मांगते हुए शर्म नहीं आती, करके खाया नहीं जाता। हा? इतना लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर ले रहा है, काम धंधा कुछ होता नहीं, ये कपड़े क्या पहन लिए, इन कपड़ों को पहन करके बस अपने को पता नहीं क्या समझने लगा। अरे हमारे की तरह काम करके खा, कमा के खा। तो
दे भी देता है कभी, लेकिन बहुत तिरस्कार पूर्वक देता है, घटिया चीजें देता है। एक ये भी आपको बताएं कि जब आप दान करते हैं ना, तो उसकी श्रेणी भी जरा अच्छी होनी चाहिए। हमने देखा बहुत लोगों को कि दान की जो वस्तु लाते हैं, मैं कहता हूं चलो जैसी आप उपयोग में लाते हैं वैसी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लाते हैं तो बहुत मन से लाते हैं, बढ़िया से बढ़िया देख करके लाते हैं अपने लिए, चलो वैसी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम ऐसी तो दो जो उपयोग में आ सके। आप जो वस्त्र दे रहे घटिया से घटिया लेकर आते हैं, अब वो जिसको ब्राह्मण को आप अगर वो वस्त्र दे रहे हैं, धोती दे रहे हैं, कुर्ता दे रहे हैं या गर्म वस्त्र दे रहे हैं, क्या उसे क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं है? अब वो भी क्या करेगा, आपकी धोती को जाकर के पोछा बना लेगा। जो वो जनेनी होगी, हाँ, सबसे घटिया होगी, और क्या करेगा वो उसको पहनेगा तो है नहीं। तो ये दान घटिया श्रेणी का दान नहीं देना चाहिए। अब हमने देखा सर्दियों में बहुत लोग कंबल आदि बांटते हैं, अच्छी बात है, बांटने चाहिए, कंबल बांटे, लिहाफ बांटे, वस्त्र बांटे, लेकिन कम से कम वो ऐसे तो हों कि उनको पहना जा सके, उनसे सर्दी दूर हो सके, उनके साइज छोटे, उनकी क्वालिटी बिल्कुल निकृष्ट, जिससे सर्दी रुके नहीं। तो ऐसा दान देने का कोई विशेष फायदा नहीं है। इसलिए दान अच्छा देना चाहिए और सत्कार पूर्वक देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा पूर्वक, सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक। हमारे यहां जितने भी यज्ञ हुए हैं, महान पुरुषों ने यज्ञ किए हैं, उन यज्ञों में सम्मान पूर्वक सारे कार्य किए गए हैं। किसी का अपमान करके नहीं, कभी अपमान नहीं किया, सदा सम्मान पूर्वक दिया गया है। तो हमें सम्मान पूर्वक ही जो भी दान दें वो देना चाहिए और अच्छी श्रेणी का देना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है, मान लीजिए आप कंबल बांट रहे हैं, तो ये जरूरी है क्या 100 ही कंबल दें, 200 कंबल दें, 500 दें? ये जरूरी तो नहीं है। 100 कंबल घटिया देने से अच्छा है 10 कंबल अच्छे दे दिए जाए। 100 रजाई बढ़िया घटिया देने से अच्छा है 20-30 रजाई अच्छी दे दी जाए। भाव को बदलने की आवश्यकता है ये, क्योंकि हमारे खोपड़ी में बैठ गया है भाई। ये खोपड़ी जो है ना, ये जन्म जन्मांतर से पक्की हुई है, तो इसकी मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है। ये मानसिकता हम ठीक करके नहीं देते, मानसिकता को ठीक करें। जब शास्त्र कहता है कि जब पात्र मिलता है और आप उसे देना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं जिससे उसका भला हो। एक कथा हमारे उपनिषद में, कठोपनिषद में आती है, और ये जो कथा आती है, ये आती है उद्दालक मुनि है एक, उनके पुत्र की कथा। उद्दालक मुनि ने एक बार यज्ञ किया, और ये यज्ञ क्या था कि इसमें सर्वस्व दान करना होता था। तो उसमें सर्वस्व दान करते हुए उद्दालक मुनि ने ऐसी गैयों का दान किया, कहते हैं जो आखिरी बार पानी पी चुकी थी, आखिरी बार घास खा चुकी थी, आखिरी बार दूध दे चुकी थी, है? उन्होंने ऐसी ऐसी गायों का दान किया। तो नचिकेता उनका एक पुत्र है, और नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता जो ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और इसमें ये ऐसी ऐसी गैयां दान में दे रहे हैं, तो इन गैयों को जो ब्राह्मण लेकर जाएगा, जिस याचक को दी जा रही है, या ये वो लेकर के जाएगा, इससे उसका क्या भला होगा? इससे उसका कोई भला नहीं होगा। इसलिए
वो अपने पिताश्री के पास गया और पिताश्री के पास जाकर कहा कि आप इसमें सर्वस्व दान कर रहे हैं तो बेटा भी पिता की संपत्ति होता है, आप मुझे किसे दान में देंगे? उद्दालक मुनि ने पहले तो कोई गौर नहीं की कि बच्चा है, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार कहा तो उद्दालक मुनि झुंझलाहट में कहिए, क्रोध में कहिए, आवेग आया और कहा कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। तो यमराज को दान में दे दिया। वो सोचने लगा कि मेरे पिता ने क्रोध में आकर के ये निर्णय लिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन पिता के वचन को पूर्ण करना ये संतान का दायित्व है। ऐसा विचार करके नचिकेता जी यमराज के पास पहुंच गए। फिर तो बड़ी लंबी कथा आती है, मैं सिर्फ चूंकि दान का विषय चल रहा है, फिर विषय दूसरी ओर चला जाएगा, क्योंकि यमराज जी के द्वार पर 3 दिन तक नचिकेता पड़े रहे। फिर 3 वरदान दिए गए। पहले वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने की बात की, दूसरे में संसार के हित की बात की, और तीसरे में अपने स्वरूप की बात की, मृत्यु से परिज्ञा। तो इसकी चर्चा विशेष रूप से कभी फिर करेंगे। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा बालक इस बात को समझ गया कि घटिया वस्तु का दान देने से क्या भला होगा, इसका तो कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घटिया वस्तु का दान ना किया करें। कम से कम जिसके पास जाए उसका कुछ भी उपयोग हो, कुछ तो हो। देना जरूरी नहीं है, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका भाव नहीं है, तो देना जरूरी नहीं है। लेकिन जो दें तो बढ़िया दें, बढ़िया से बढ़िया दें। जब आप बढ़िया से बढ़िया खाना खाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया पहनना चाहते हैं, तो भाई जब दूसरे को दे रहे तो उसको भी बढ़िया से बढ़िया खिलाएं, बढ़िया से बढ़िया पहनाएं। और बाद में फिर मैं कहता हूं, जब भी कोई दान दें, दान के ऊपर दक्षिणा अवश्यमेव दें। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो ये दान की बात समझनी चाहिए। अब क्या कहा, कुछ पूछना चाह रहे, क्या बोलिए? दान दे रहे, जैसे दान देने वाले पात्र भी तो अलग अलग है, सब वो चर्चा दान ही देना ऐसा है, वो चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। पात्र देख करके पात्र के अनुसार दान दिया जाना चाहिए, लेकिन घटिया वस्तु का नहीं। जैसे एक दिन चर्चा करते हुए हमने बताया था आपको कि अगर यदि अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, ये 4 वस्तुएं कुपात्र को भी दी जा सकती हैं, लेकिन कितनी, तो उसमें शास्त्र कहता है कि जितने से बस उसका जीवन बच जाए। कुपात्र को इतना, कुपात्र को ज्यादा नहीं देना, लेकिन जो देना है वो इतना तो देना है जिससे, मान लीजिए भोजन दे रहे हैं, लेकिन खराब भोजन थोड़े ना देना। नहीं, अब जैसे सर्दी है, कंबल दे रहे, तो कंबल जरूरी थोड़े 500 वाला दिया जाएगा मांगने वालों को। अब ये तो 100-150 वाले बहुत है। मैंने ये आपको स्पष्ट कर दिया है, ऐसा कंबल दें जो वो ओढ़ सके। आप 5000 का कंबल नहीं दे सकते, हम कौन कहता है 5000 का दो, लेकिन ऐसा दो जिसको वो ओढ़ तो सके, उसका वो उपयोग तो कर सके। ये नहीं कि वो किसी भी काम का ना हो, न तो उसका साइज ही हो कुछ इतना छोटा हो, और न उससे उसकी सर्दी दूर होती हो, तो उसको देने से तो कोई फायदा नहीं। मैं परसों, नहीं कल ही की तो बात है सर, कल मैं पानीपत गया था। तो पानीपत जो मैं कल गया हुआ था, वहाँ कंबल की मार्केट में मैं गया हुआ था, तो मैंने वहां पर देखे ऐसे ऐसे ढेर लगे हुए हैं कंबलों के। अब उनको देख करके भी देखने को जी नहीं करता। अब उनको किसी को दें,
तो ये अपनी समझ से परे है। आप गरीब को भोजन करा रहे हैं तो भोजन मैं ये नहीं कहता कि आप उसे दावत कराएं, और मैं इसके सदा खिलाफ भी हूं। जो भंडारे होते हैं उनमें मैं दावतों के सदा खिलाफ। अगर वास्तव में भंडारा कर रहे हैं या तो आप दावत कीजिए, दावत में अपने लोगों को बुलाइए, मिलने वालों को बुलाइए, उनको खूब अच्छा अच्छा खिलाइए, वो कोई बात नहीं। लेकिन भंडारे की जब बात की जाए, भंडारे का मतलब है गरीबों को भोजन कराना। तो भंडारा जब आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं तो वो दावत तो ना हो, लेकिन खाने योग्य तो हो, उसकी श्रेणी ऐसी तो हो कि वो अच्छी प्रकार से खा सके। ये भाव कहने का भगवान का रहता है। तो अब भगवान कहते हैं कि भाई तामसी जो व्यक्ति होता है वो तिरस्कार पूर्वक, उल्हाड़ा देते हुए, निंदा करते हुए, इस तरह से वो दे देता है कभी कुछ, और देते हुए फिर कहते रहे तुझे देने से बढ़िया तो फलाने गरीब को दे देना चाहिए। तेरे पास क्या कमी है, उसको दें जिसके पास कमी नहीं है। तो इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने कर देता हूं। बहुत से लोग तुलना करते हैं कि इसके पास तो बहुत दान आता है, इसके पास तो रहन सहन का ढंग बहुत अच्छा है, भगवान ने सब मौज दे रखी है, फिर भी इसे क्यों दान में दिया जाए। जैसे बहुत से ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, भाई नाम जिसका चल जाता है, बहुत से संत जिनके नाम चले हुए हैं। आज ही नरेंद्र जी के यहाँ बैठे हुए थे तो वहां इस तरह की चर्चा प्रारंभ हो गई कि भरते हुए को भर रहे हैं। देखो भाई, ये सब न चर्चा का विषय है और न ही इसमें हमें तुलना करनी चाहिए। जब दान की बात आती है तो उचित देश काल परिस्थिति आने पर दिया जाता है। जो धनाढ्य है उनको भी दान दिया जाता है और जो गरीब है उनको भी दान दिया जाता है। अगर आप किसी धनाढ्य को दान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धनाढ्य को दान देने के बाद क्या कोई आपको मना कर रहा है कि आप किसी गरीब को ना दें? शास्त्र ने जो विधान किया है जिससे आपने अपना कर्म कांड कराया, 16 संस्कार जो होते हैं, वे संस्कार जिस भी अपने पुरोहित से आपने कराए हैं, वो हो सकता है भाई संपन्न हो, लेकिन जिससे वो संस्कार कराए तो उसके निमित्त तो दान उसी को देना पड़ेगा। आप विवाह संस्कार कराते हैं तो विवाह संस्कार में ब्राह्मण को लेकर जाएंगे ना। जो ब्राह्मण विवाह संस्कार कराएगा, वेद मंत्रों का उच्चारण करेगा, तो उसी को बाद में दक्षिणा दी जाएगी ना। वहां पर किसी को गरीब को ले जाकर के बैठा करके आप क्या उससे विवाह संस्कार करा लेंगे? जिसको वेद मंत्रों का ज्ञान होगा वही तो करेगा ना। आप विवाह संस्कार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें ब्राह्मण की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, पुरोहित की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अधिक से अधिक दान दिया जाना चाहिए। आप बैंड वाले को तय करते हैं, बैंड वाले को खूब मोटे रुपयों में तय करते हैं, जो भी जिसका जहां पर पड़ता लग जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर रुपए भी लुटाते हैं, खूब लुटाते हैं, जी भर करके लुटाते हैं। एक नरेंद्र जी का भाई हो तो 500 की गड्डी निकालता है, ये बताया करते हैं, उसे वो शौक है अपना, उड़ाता है। ऐसे बहुत लोग हम देखते हैं, तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह वहां जिस प्रयोजन से उड़ा रहे हैं। अब ये नर्तकियां होती हैं, लोग इनके पास जाते हैं, उड़ाते हैं, ये दान थोड़ा है ना, ये तो मनोरंजन है, व्यक्ति अपनी ऐश पे खर्च कर रहा है, ये कहीं दान की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं बैंड वालों पर जो उड़ाएं, जब पंडित जी की बात आती है तो उसमें हम क्यों चिंतन करते हैं?
अरे अगर देखा जाए तो विवाह का सबसे मेन फंक्शन तो वही है, और सबके बगैर काम चल जाएगा। आपके बैंड के बिना भी काम चलेगा, आपकी दावत के बिना भी काम चलेगा, आपके जो किसी को बांटना है, कुछ देना है, मिठाई का डब्बा आदि जो भी कुछ है, उन सब के बगैर काम चल जाएगा। लेकिन असली काम क्या है? विवाह संस्कार, जो अग्नि के फेरे लगवाता है वो पंडित जी लगवाते हैं ना। सप्तपदी होती है, 7 वचन भरे जाते हैं, वो सब क्या है? वो पंडित जी अपने साक्षित्व में कराते हैं। पहले सही बात पूछो तो पंडित जो हुआ करते थे वो बिचौलिया हुआ करते थे एक तरह से। वो जब ये 7 वचन भरवाया करते थे उनके साक्षी हुआ करते थे कि कल को अगर किसी ने गड़बड़ कर दी ना तो पंडित जी जाकर के उसको सीधा करते थे। ये काम किया करते थे और पंडित जी का सब सम्मान किया करते थे, उनकी बात को माना करते थे क्योंकि श्रद्धा हुआ करती थी उनके प्रति। तो वहां हमें कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। गरीब को दान देने को कोई कभी मना नहीं करता, गरीब को दीजिए, खूब दीजिए। हम तो बार बार कहते हैं भाई, आप अगर किसी पंडित को दे रहे हैं तो उससे भी चाहे ज्यादा दीजिए अगर आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये कह करके इसका तो घर भरा हुआ, ये तो संपन्न है, इसको देने का क्या फायदा है, उसको तो देंगे नहीं, और जो गरीब है उसको भी देंगे नहीं। उन्हें तो देने से बचने का बहाना चाहिए। ऐसे लोग संसार में बहुत भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को ही भगवान ने कहा कि ये तामसी लोग होते हैं, जो अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं दान की। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। हमने देखा बहुत लोग, कोई कहता है कि गरीब लड़कों की, कन्याओं की जो विवाह है गरीब लड़कियों के, वो बहुत श्रेष्ठ कर्म है। हाँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, कराइए, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है जी गरीब को भोजन कराना बहुत अच्छा कर्म है। हाँ भाई, बहुत अच्छा कर्म है, कराना चाहिए। लेकिन दोनों की तुलना क्यों करते हो? ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है? अपनी जगह पर दोनों श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो और उसको भोजन मिल जाए तो भाई उसके लिए तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो एक व्यक्ति का भाव यह है। एक ये है कि किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, उसके पास बेचारे के नहीं साधन हैं, लेकिन किसी ने सहारा लगा के करा दी, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ कर्म है। समाज में श्रेष्ठ कर्मों की कभी भी तुलना ना करें। श्रेष्ठ कर्म बहुत होते हैं। हम जो ये दूसरे के श्रेष्ठ कर्म में कमी निकालते हैं और अपने आप जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उसको अच्छा बताते हैं, ये गलत है। उसका अपनी जगह अच्छा है, तेरा अपनी जगह अच्छा। ये तो मन के भाव की बात है भाई। जिसको जहां पर अच्छा लगे वहां पर कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दूसरे की आलोचना मत कीजिए, दूसरे में कमी मत निकालिए। और धर्म के विषय में तो भाई ये बहुत ही हमारी जो परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, विधियां हैं, उनको लेकर के दूसरे लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं, अपने ही उंगलियां उठाते हैं बहुत लोग। तो ये बहुत गलत है कि दूसरे की विधि का तिरस्कार करना। नहीं, विधि का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। हम विधियों का तिरस्कार कर रहे हैं, इसीलिए घटते 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 बहुत सीमित हो गए। हिंदू अत्याचार सहते 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 बिल्कुल कायर हो गया। इसीलिए क्षेत्र कितना घट गया, विचार करें। इसीलिए मैं कहता हूं विधियों का पालन कीजिए, बच्चों से विधियों का पालन कराइए। लालच के वशीभूत होकर के समय बचाने के लिए जो हम विधि का पालन नहीं करते हैं, वो कहते हैं ना, वो ताबूत में कील ठोकने वाली बात अपने आप ही कर रहे हैं। इन चीजों से हमें बचना है। ये तामसी भाव है भाई, इन तामसी भाव की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सात्विक भाव में आना पड़ेगा, हमें श्रद्धा से संयुक्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई किसी की अवहेलना मत करो। मूढ़ता के कारण हो सकता है आपको किसी की कोई बात ना जच रही हो, ये तो स्वाभाविक है।
लेकिन आप जो है जो आपको जच रही है वो कीजिए श्रद्धा पूर्वक। एक बात ये आती है कि भाई दान जो है, अब ये वहां फलाने तीर्थ पे जाके दान करने का क्या आवश्यकता, फलाने तीर्थ पे जाके कथा करने का क्या हुआ। जैसे कहा ना देश काल पात्र आदि का निर्णय सात्विक में, तो महत्व है शामली में जो काम किया जाए, शामली के मंदिर में जो काम किया जाए, तीर्थ पर जो किया जाए, तीर्थ के मंदिर में जो किया जाए, भगवान के धाम में जो काम किया जाए, तो उनका फल गुणा होती चली जाती है। हमने देखा है तीर्थ का प्रभाव, क्योंकि हम तो भाई भगवान की कृपा से बहुत तीर्थों पर जाकर के कथा की है, तो उन तीर्थों का प्रभाव तो अपनी अपनी अनुभूति की बात है भाई। क्या दिव्य अनुभूति वहां पर हमें होती है, वो यहाँ बैठ के नहीं होती है। रोज यहाँ तो रोज कर ही रहे हैं, यहाँ कौन मना कर रहा है कि नहीं जी वहां जाके करने की क्या जरूरत है, भंडारा चलाना तो अपने यहाँ चलाओ। अरे भाई तू यहाँ भी चला ले, वहां जो चला रहे उसे चलाने दे। वहां का फल, वहां का आनंद, वहां की अनुभूति अलग है। तीर्थ का एक प्रभाव होता है, महान पुरुषों की तपोभूमियां होती हैं, वो वहां का वाइब्रेशन अलग होता है। कॉस्मिक एनर्जी बहुत होती है, कॉस्मिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है वहां पर कि उसका प्रभाव, मैंने तो भाई वृंदावन में बड़ा जबरदस्त प्रभाव देखा था। वृंदावन में रास की कथा तो एक दिन आती है, लेकिन हम तो 7 दिन जब वहां कथा करके आए, हमें तो भाई 7 के 7 दिन हम तो रास से बाहर निकल ही नहीं पाए। हमें तो 7 के 7 दिन भगवान के उस सानिध्य की ऐसी दिव्य अनुभूति हुई, उसकी तुलना नहीं हो सकती। हम बद्रिकाश्रम में गए दोनों बार, तो दोनों बार जो भगवान का संग वहां अनुभूत हुआ, उसकी जो कृपा वहां पर अनुभूत हुई, उसकी छत्र छाया जो हमें वहां पर अनुभूत हुई, मैं उसका क्या वर्णन करूं भाई। वो शामली में नहीं होती उस तरह की। शामली में अपनी अलग अनुभूतियां हैं, लेकिन उस तरह की अनुभूति नहीं होती है। अब ये तो भाई वही बात है कि लोमड़ी ने वो देखा और अंगूरों को और मुंह गया नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, ये कह दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। लोग पागल थोड़े नहीं, तीर्थों पर इतने लोग जा रहे हैं, वे पागल लोग हैं कोई? विचार करके देखें तो तीर्थ का महत्व अपनी जगह पर होता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, कोई तुलना नहीं। जो तीर्थ पर जिसकी आस्था है वो वहां जाए, और वहां का फल वास्तव में केवल ये नहीं कि हमें तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो उनसे कर्मकांडी लोग जाते हैं, सकाम लोग जाते हैं, ठीक है, उनको स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक संत जाते हैं उनको वहां अपना परमात्मा मिल जाता है। तीर्थों पर जाकर के जब हम अपने दिल के तार उस परमात्मा से जोड़ते हैं तो सहज जोड़ते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वहां पर हमारे तार ऐसे दिव्य जुड़ते हैं कि उसकी तुलना नहीं हो सकती है। तार यहां भी जुड़ते हैं, लेकिन दोनों जगह के आनंद में अंतर है। इसलिए भाई इस चीज की तुलना में करें कभी भी। तीर्थों पे तो जिसने रसास्वादन लिया उससे पूछ के देखो, अरे जिंदगी में ये अवसर तो कभी कभी किसी बिरले को मिलते हैं। आज हमारे एक साथी वो वहां श्रीलंका गए ना, कहने लगे जी मैं तो बस इसीलिए नहीं गया श्रीलंका, कहने लगे वहां पैदल चलना पड़ता। मैंने कहा वहां तो सब कहीं पैदल चलना ही नहीं पड़ा। मैंने भाई तुम हमारे से बात तो करते, पहले अगर बात करते तो हम आपको समझाते जो सूचना हमें मिली थी। और फिर ऐसे ऐसे लोग गए जिनके बस का 2 कदम भी चलना नहीं है, लेकिन वो गए। क्यों गए? क्योंकि वहां पर उनको अनुभूतियां नहीं है। यूं ही नहीं है। अशोक वाटिका एक दिव्य अनुभूति स्थल है। और मेरे को तो भाई जहां पर अनुभूति की बात मैं आपको बताऊं, जहां पर भगवान श्री राम ने माता सीता जी के साथ जाकर के शिवलिंग की स्थापना की ना, वो रामलिंगम, बिल्कुल शांत मंदिर था भाई। उस मंदिर में मेरे बड़े दिव्य भाव बने। मैं तो आपको साफ कहता हूं, मुझे तो उस मंदिर में बड़ा आनंद आया। जो हम वहां त्रिकोमाली में आखिर में वहां
दर्शन करके आए। अनुराधा वो था तो क्या जगह का नाम, चिलाव था शायद, चिलाव। तो उस जगह पे भाई बड़ा आनंद आया। मुझे तो ये लगा कि माता सीता और भगवान श्री राम साक्षात यहाँ पर प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो अनुभूतियां है ना, उन स्थानों की अपनी अलग अनुभूतियां हैं। जब हम निधि वन में जाते हैं तो निधि वन की अनुभूति एक अपनी अलग अनुभूति होती है। वहां पर भगवान का संग, भगवान के साथ विहार, ये बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती हैं भाई। तो इसलिए नकारात्मकता को छोड़ करके जीवन में सकारात्मकता को धारण करें। भगवान यही कह रहे हैं कि दान करने के लिए जब आप कर लें, जिस देश में करें, जिस काल में करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश काल की आप आलोचना न करें, शास्त्र विधि का अनादर न करें, किसी का तिरस्कार न करें और हृदय में से शास्त्र विधि को ना निकालें। शास्त्र विधि अवश्य अपनाएं। और अभी आगे भगवान जो आगे श्लोक आएगा, अगर यदि आप शास्त्र विधि के अनुसार कुछ नहीं कर सकते तो जो आगे विधि भगवान बता रहे हैं कम से कम उतना तो कर ही लेना। उस मंत्र में आता ओम तत्सत, ये 3 भगवान के नाम आगे बताए जाएंगे। तो कहते हैं जितनी भी क्रिया आप करें कम से कम इन 3 नामों को लेकर जरूर करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इनका मैं आपको विशेष आगे जो चर्चा होगी वो भी करूंगा। परसों से हम उसी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। कल तो भाई अवकाश रहेगा, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन परसों उसी विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। तो कम से कम इतनी विधि तो कर ही सकते, इतनी तो सबको स्मरण रहे। ये तो भगवान का नाम है कि जिस भी क्रिया वो करें हरिओम तत्सत कह करके करें। ए पात्रेभ्यश्च दीयते ही, तो ए पात्र दान का विधान शास्त्र ने नहीं किया है। ए पात्र के लिए सिर्फ इतने दान का विधान किया है जो मैंने अभी आपसे बताया। लेकिन अब कहते हैं कि जो तामसी व्यक्ति है उसके बारे में कहते हैं कि अधो गच्छन्ति तामसा तत तामसम उद्दाह्यतम, कि जो तामसी व्यक्ति है वो नीचे जाता है। लेकिन कहते हैं दान देने में इसमें थोड़ा सा अंतर है कि धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य है, दया, तप और दान, ये चारों युगों में, तो कलयुग में दान का विशेष महत्व है। दान और नाम, क्योंकि शास्त्र में नाम का भी बहुत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पाप, ये भी आता है। तो यहां पर दान जो दिया जाता है, कहते इस कलयुग में अंतःकरण बहुत मलिन हो जाते हैं। तो यहां ये कहा गया कि अगर यदि कोई व्यक्ति तामसी रीति से भी दान कर रहा है तो वो भी कल्याणकारी है। तामसी में सिर्फ एक ये दान के बारे में मैं आपको, ये भी कल्याणकारी है। कहते कैसे कल्याणकारी है? कहने लगे वो अवज्ञा पूर्वक दे रहा है, तिरस्कार पूर्वक दे रहा है, लेकिन दे रहा है। एक ये भाव है कि दे रहा है, उसके हाथ से दान हो रहा है, क्लेश मानकर ही हो रहा है, निंदा करके ही हो रहा है। तो कहते हैं इससे क्या होगा? कहते इससे उसका स्वभाव देने का बन जाएगा। एक बार एक संत भिक्षा मांगने के लिए गए, एक घर पर गए, एक छोटी सी बालिका आई और उसने कहा महाराज घर में कुछ भी नहीं है, कहाँ से कुछ आपको दूं? कहने अच्छा बेटा कुछ नहीं है तो एक काम कर, तेरे आंगन की जो मिट्टी है ना, जरा सी वो मिट्टी ला करके मेरी झोली में डाल दे। वो बालिका गई और मिट्टी ही, कहले संत को घर से कभी खाली नहीं उठाना चाहिए। उसके पीछे भाव क्या था?
संत का भाव ये था कि ये बालिका अगर यदि आज मना कर रही है तो आगे भी ऐसे ही करेगी, लेकिन इन्हें मिट्टी का इसके हाथ से दान करा करके इसका देने का स्वभाव बना रहा। आज इसका मिजान नहीं, कल तो हो सकता है। आज घर में रोटी नहीं, कल तो हो सकती है। आज धन नहीं है तो कल तो हो सकता है। तो ऐसे ही जो तिरस्कार पूर्वक भी है, जो तामसी लोग दान दे रहे हैं, कहते हैं एक बार अगर इनका दान का स्वभाव बन गया तो जो है वो आगे आने वाले जन्म में उसका ये बना हुआ स्वभाव आज शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन कल शास्त्र विहित बन जाएगा। इसीलिए कहा श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम। कहने चाहे तू श्रद्धा से दे या अश्रद्धा से दे, लेकिन दे दे भाई। तो इस प्रकार से जब देने की आदत बनेगी तो धीरे धीरे श्रद्धा बनती चली जाएगी। जैसे कहा ना भाई, कई बार क्या होता है कि किसी के पास जाते हैं दिव्यपदा में, पूछते हैं जी कब करें, अजी हमारे पास तो समय नहीं है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के कौन चक्कर में पड़े। कहने अच्छा भाई जिस तरह तू कर सके उस तरह कर ले। तो एक बार करने का अभ्यास बने तो धीरे धीरे फिर उसमें सात्विकता, निर्मलता, पवित्रता, सरलता ये अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जब उसे उसका लाभ लगने लगेगा तो वो सब चीजें अपने आप फिर समाहित होती चली जाएंगी। इसलिए कहा श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम। तू दे दे अपनी प्रकृति, अपना हाथ ऐसा बना तो सही। तो ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। इसलिए भगवान ने जो दान के विषय में चर्चा की, सात्विक, राजसी, तामसी, इसको समझिए, अपने जीवन को बनाइए और भगवान को प्राप्त कीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।